Good morning, dear students. Today I am going to start a new chapter in your English supplementary book. That is how the camel got his hump. आप सबने बच्चों ऊँट देखा ही होगा, कैमल, है ना? तो आपने देखा होगा ऊँट के पीठ पर एक ऊंचा सा कुबर टाइप का निकला रहता है, कुबर निकला रहता है, इसको इंग्लिश में हम हम्प कहते हैं. तो ये कहानी इस बारे में है कि कैमल को हम्प निकला कैसे. क्योंकि पहले जो कैमल हुआ करते थे, इस स्टोरी के हिसाब से ये बताना चाह रहा है वो कि जो पहले कैमल्स हुआ करते थे उनके हम्प हुआ नहीं करती थी, ये किसी कारण से हुई है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूं. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प. इवन द क्लेवर जिन वॉज ऑल्सो एट हिज विट्स एंड. जब दुनिया की शुरुआत हुई तो जितने भी जानवर थे, कोई भी जानवर हो, वो सारे के सारे इंसानों के लिए काम किया करते थे, मनुष्य के लिए काम किया करते थे. लेकिन उन सब के बीच में एक ऐसा भी जानवर था जो बड़ा ही लेजी था. लेजी मतलब आलसी था और कुछ भी नहीं करता था. और जब भी कोई उसे कुछ कहता था तो वो सीधे क्या होता था, हम्प. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. लेकिन जो जिन था वो भी बड़ा चालाक था. अब हम स्टोरी शुरू करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. जब दुनिया की शुरुआत हुई और दुनिया बिल्कुल नई थी, बनी थी दुनिया उस वक्त क्या था, जितने भी जानवर थे वो लगभग सारे जानवर इंसानों के लिए काम किया करते थे. लेकिन उन सब जानवरों के बीच में एक कैमल भी था जो कि एक बहुत ही भीषण रेगिस्तान था. हाउलिंग मतलब भीषण, बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ रेगिस्तान था. उसके बीचों बीच रहा करता था. क्यों रहा करता था? क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वही कांटे, लकड़ियां, पत्तियां, यही सब खाया करता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. और जब भी कोई इससे कुछ कहा करता था, किसी भी काम के लिए बोला करता था, तो सीधे उसका जवाब होता था हम्प. इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहता था. कुछ भी बोलो, सिर्फ हम्प. ना हाम जवाब, ना नाम जवाब, केवल हम्प. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. एक दिन क्या होता है, एक घोड़ा उसके पास आता है मंडे की मॉर्निंग, मंडे की सुबह को, सोमवार की सुबह आता है. और उसके पीठ पे, आपने देखा होगा घोड़ों की पीठ पे एक पिट्ठू लदा हुआ होता है जिसपे हम बैठते हैं, आप सबने देखा होगा. तो उसके पीठ पे एक पिट्ठू बना हुआ था. वो आता है और कैमल से बोलता है, कैमल चलो आओ बाहर और हम लोग के साथ, जैसे हम लोग काम करते हैं उस तरह से तुम चल के हमारे साथ में काम करो. हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. लेकिन वो जो कैमल की आदत थी, उसने सिर्फ हम्प कह दिया, ना उठा ना कुछ किया. उसने सिर्फ हम्प बोल दिया. तो जब हॉर्स ने सुना हम्प, तो वहां से सीधे वापस लौट के आया और उसने आदमी की बात बताई. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. उसके बाद क्या हुआ, एक कुत्ता था, वो उसके पास आया अपने मुंह में एक लकड़ी फंसा करके और उससे बोलता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कहता है, अरे ओ कैमल, चलो और हमारी तरह, जैसे हम काम करते हैं इंसानों के लिए, उस तरह से चलो और हमारे साथ में काम करो. हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. लेकिन फिर वही उसने अपनी वही बात दोहराई, हम्प. इतना उसने बोला तो कुत्ते ने भी सुना और चला गया इंसान को. उसने बताया, कहा कि भैया वो कुछ कर नहीं रहा है. जब भी उससे बोलते हैं हम लोग कुछ, तो बोलता है हम्प. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. उसके बाद एक बैल रहता है, वो भी उसके पास जाता है. जा करके उसके पास जाकर कहता है, कैमल, चलो हमारे साथ चलो और जैसे हम लोग खेत जोतते हैं इंसानों के लिए, वैसे ही चलो और हमारे साथ काम करो. हम्प said the camel and the ox went away and said the man and told the man. तो
फिर वो क्या करता है, जब वो भी ऑक्स भी जाता है और इंसान के पास जाके बताता है उसको, कहता है कि हमने उससे बोला तो उसने केवल हम्फ कह दिया और वो हमारे साथ आया नहीं। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। जब दिन खत्म होता है तो वो इंसान क्या करता है, सभी जानवरों को, ऑक्स को बुलाता है, डॉग को बुलाता है और हॉर्स को बुलाता है। बुला के उनसे बोलता है 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कहता है मैं तुम तीनों के लिए बहुत दुखी हूँ, बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। कहता है कि मैं तुम सबके लिए बड़ा दुखी हूँ कि जो हम्फ बोलता है ना, जो रेगिस्तान के बीचों बीच है, वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता है और अब तुम तीनों को सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम लोगों को उसके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा। थैंक्स। इसका ये स्टोरी आपको मैं कल बताऊंगा।